दोस्तों, आजकल इंटरनेट पे एक बाबा बहुत वायरल हो रहे हैं, आईआईटी बाबा। ये बाबा कॉन्सेप्ट से ही थोड़ा-सा मेरे को लगता है कि जो लोग बाबा बोलते हैं, वो लोग ऐसे अपने साधु सन्यासी हैं या ऋषि हैं, जो तपस्या करके आए हों, उनको डिमीन करने का उनके उनके जो उनका जो पूरा बोल सकते हैं ना कि उन्होंने जो चीज़ के लिए तपस्या कर रहे हैं, उसको डिमीन करने का प्रयास करते रहे हैं और किया जाता रहा है। तो आखिर आईआईटी बाबा मैंने काफ़ी उनका इंटरव्यू देखा कि मैं जानने का प्रयास किया या समझने का प्रयास किया कि आखिर उनके बोलने का सत्य क्या है या क्या सच है, उनकी बातों में क्या छुपा है। क्योंकि कई तरह के लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि भाई वो कुछ ऐसे चीज़ों का सेवन कर मादक पदार्थों का सेवन करते हैं जिसकी वजह से वो मिसिंग लग रहे हैं। कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई वो फैमिली को छोड़ के जाना चाहिए, इतना पढ़ा-लिखा व्यक्ति है तो क्यों छोड़ के चला गया? कई लोग ऐसे शेयर कर रहे हैं कि भाई आप देखो एक लड़की है कहीं की कि देखो आईआईटी करके व्यक्ति कहाँ चला गया, एक बंदी नहीं पढ़ी लिखी है लेकिन वो देखिए कि किस तरह कुंभ में वो अपने परिवार का पालन-पोषण कर रही है। ये सब सवाल ऐसे हैं कि देखिए देखने का ना जो मैं सोचा कि देखिए ये थोड़ा-सा फिलोसॉफिकल वीडियो हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग भी समझने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि चीज़ों को समझने के लिए उसके गहराइयों में, उसके शब्दों में उतरना पड़ता है। आप कोई चीज़ ऊपर से देखते हैं, आपकी नज़र का लिमिटेशंस है। जो चीज़ आप अगर आँखों से देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आँखों इतनी सूक्ष्म चीज़ें भी होती हैं जीवन में जिसके लिए आपको आपको कोई और चश्मा या जो लेंस का सहारा लेके उसको देखना पड़ता है। इसका मतलब है कि हर चीज़ आपका शरीर का जो बनावट है, वो उसका एक लिमिट है। उसके लिमिट पार जाने के लिए आपको उस जगह पे उस तरह सोचना पड़ेगा या उस तरह के उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। और अपने यहाँ ऐसा हो गया है कि आजकल जो सोशल मीडिया पे जिसके हाथ में फ़ोन है, वो बिना समझे बस कुछ तो लिखना है और लिखना शुरू कर देते हैं। मैं कई चीज़ें उनका सुना, मुझे कई चीज़ें से मुझे मैं समझने का प्रयास किया। देखिए पहला चीज़ तो हम आते हैं कि भाई उनकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो सब लोग जानते हैं कि आईआईटी से पढ़ाई किया, अध्यात्म जो बोल सकते हैं एयरोस्पेस की मैं आईआईटी में एयरोस्पेस से पढ़ाई किया। उसके बाद उनकी नौकरी कनाडा में भी की है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, सब जानते हैं। उसके बाद उनको शायद उनका मन नहीं लगा, उनकी गर्लफ्रेंड भी रही है, वैसे जो जो पब्लिक लाइफ में जो भी चीज़ें हों, उन्होंने वो सब किया। घर में कुछ उनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो इसलिए वो मुंबई चले गए क्योंकि घर से दूर रहना चाहते। ये सब चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में है, आपको पता है। हमारा कहना ये है कि आखिर वो जो बोलते हैं उसका सच क्या है? वो मेन सवाल ये है कि अध्यात्म की तरफ क्यों जाता है व्यक्ति? देखिए दुनिया में पहले आप जानिए कि किताबों का, पुस्तकों का आपके जीवन में क्या महत्व है? हम जीवन में कभी भी हम अपने गाँव से निकलते हैं, क्या सोचकर निकलते हैं? या हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो क्यों पढ़ाई शुरू करते हैं? ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। जितना मैं समझा हूँ उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम गाँव से अपने निकलते हैं क्योंकि हम एक अच्छी लाइफ की तलाश में जाते हैं। चाहे दिल्ली गया, मुंबई गया या जो भी सिटी में गए वहाँ नौकरी किया। धीरे-धीरे आपको लगेगा कि हर हर जो लेवल के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास हो, जो गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं, हर का भी एक लक्ष्य होता है कि मेरे को ये मिल जाए। मान लीजिए कोई गरीब झोपड़ी में रह रहा है, सोचा कि एक कमरे का मकान ही बनवा लूँ बिना मतलब प्लास्टर किया हुआ, उसके लिए वही लक्ष्य है। फिर उसका लक्ष्य जो है बदलता रहता है। हम जो चीज़ अचीव कर लेते हैं, हम उसके बाद हमारे सामने दूसरा लक्ष्य अपने आप आ जाता है। क्योंकि स्वतः कोई भी दुनिया अपने आप चलती रहती है। बोलते हैं ना कि इस चीज़ों का परिवर्तन हो गया या आप परिवर्तित हो गए, आप चेंज हो गए। कोई भी चीज़ जो बोलता है ना कि ये चेंज हो गया, वो शब्द वो सेंटेंस गलत है।
क्योंकि चेंजेबल चीज ही चेंज हो सकता है। आप पत्थर में कोई चेंज नहीं ला सकते, अपने आप स्वतः चेंज नहीं होता है, क्योंकि इमोशंस नहीं होता उसमें। उसको उसमें चेंज लाने के लिए दूसरे की सहारा की जरूरत पड़ेगी। इंसान उसमें मान लीजिए कि उसके आकार को चेंज करेगा, लेकिन जो जिसमें भी जीव है वो अपने आप स्वतः चेंज होता है। जिसमें भी आपको लगता है लिविंग बीइंग है, वो अपने आप चेंज होता है। तो ऐसा जितनी भी लिविंग बीइंग है वो अपने आप चेंज होता है, स्वतः चेंज होता है। तो हम जाते हैं और जब हमको लगता है हमने ये पा लिया, उसके बाद कोई और लक्ष्य, इस तरह से हो गया। वैसे ही जो पढ़ाई करता है उसको लगता है कि अगर मैं अच्छे से मार्क्स से इंटर पास कर जाऊंगा तो फिर नीट की तैयारी करूंगा। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो लक्ष्य पा लेता है। वो क्यों पाता है? पावर, पैसा, सब चीज मिल गया। लेकिन धीरे 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 जब एज ढलने लगता है, चाहे पढ़ाई के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, या आप अपने शहर से, छोटे शहर से बड़े शहर में जाके जब आप जो चाहते हैं उसके लक्ष्य को प्राप्त भी कर ले, अंत में आपको क्या लगेगा? आपको मेन चीज क्या होता है कि ये चीज पाने के बाद ये जो वस्तु है ये मेरे सुख का कारण होगा, ये मेरी शांति पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे को ये चीज गाड़ी मिल जाएगी तो मुझे शांति मिल जाएगी, मेरा एक 1 BHK फ्लैट हो जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा या शांति मिलेगी। क्योंकि हम अपने सुख और शांति को अपने तरीके से निर्धारित करते हैं कि किन चीजों से मुझे शांति मिलेगी। लेकिन जब हमें ये सब चीजें मिल जाती है उसके बाद भी मुझे लगता है कि हमें शांति नहीं मिल रही है, हमें सुख नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो बदलता जा रहा है कि लक्ष्य पाने से हमें सुख या शांति मिलेगी, लेकिन हमें मिल नहीं रहा। तो देखे होंगे काफी लोग आपको दोस्त मिल जाएंगे जो या तो फॉरेन में सेट हो गए हैं या इंडिया में ही बड़े शहरों में सेट हो गए। ये सोचते हैं कि मैं बाहर से अपने गांव चला जाऊं, कि गांव का लाइफ तो इससे बेटर था। और जो ज्यादा पढ़ लिख गए वो भी यही सोचते हैं कि अरे यार, पढ़ के भी क्या मिला, शांति तो मिला नहीं। जिस तरह की परेशानियां पढ़ने के बाद आती है, चाहे घर की परेशानियां हो, बच्चे बड़े होते हैं तो उनके साथ एक सामंजस्य बैठाने में प्रॉब्लम खड़ा होता है, बीवी के साथ सामंजस्य बैठाने में, तो सामंजस्य बैठाने में ही शांति अशांति फैल जाती है और शांति खत्म हो जाती है। तो हम फिर वापस जाते हैं अपने उन्हीं जगहों पे, या जाने की कोशिश करते हैं, या हमारी हमारी अंदर इच्छाएं हमारी जागृत हो जाती है कि हम तो वहीं ठीक थे जहां पहले थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पढ़ाई का कारण क्या है? अब ये पढ़ाई जो होता है गुरु होता है, किताब होता है, वो केवल आपका मार्गदर्शन करता है कि आपको किस राह जाना चाहिए चीजों को समझने के लिए। अब आपको इसमें डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप साउंड, आप देखते होंगे ना कि एक ही बार में अगर आप ध्वनि होती है अलग अलग तरीके से निकलती है, तो ध्वनि का जो साउंड होता है उसके उच्चारण, उसके साउंड का वाइब्रेशन अलग होता है। तो वैसे ही होता है कि जीवन में जब हर व्यक्ति जो चीज देखना चाहता है वो उसको वही दिखाई देगा जो कि वो उसकी अपनी लिमिट है। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं कि उन्होंने ये किया, ऐसे महात्मा बुद्ध भी थे कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे। उस समय भी उठाते थे कि क्या हो गया, उनके पिताजी भी बोले उसके बारे में, लेकिन आज लोग महात्मा बुद्ध की पूजा करते। मैं नहीं जानता कि जो आईआईटी बाबा हैं वो क्या है, लेकिन अभी तक का जो मैंने उनके बातों से जो आकलन किया है, तो आकलन करने में किसी को समझने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आपने 4 इंटरव्यू देख लिया, 4 न्यूज वाले जिस तरह से उनके वीडियो को एडिट करके दिखा दिया, आप उसी से आकलन कर लिया। आपको समय और समझना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला कि मैं समझता हूं, मुझे महादेव जवाब देते हैं, और मैं को सब कुछ मिलने के बाद भी मुझे लगा कि जो चीज की मैं, एक क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन उठता है कि हर क्वेश्चन से एक शुरुआत होती है। आप मान लीजिए कोई आपने सब्जेक्ट उठाया, कोई क्वेश्चन उठा तो उसके आंसर ढूंढोगे। दुनिया को पूरा दुनिया क्वेश्चन आंसर ही है कि आप सवाल ढूंढते। तो वो भी बोले कि हम सवाल ढूंढा कि भाई सब कुछ मिलने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही है, तो वो सवाल ढूंढने के लिए मैंने क्वेश्चन किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन चीजों को बहुत जल्दी किसी विषय पे आकलन नहीं करना चाहिए, और ये नहीं बोलना चाहिए कि वो बाबा जो है, मतलब उसके बारे में कोई ऐसा बात बोले जो कि इन फ्यूचर आपको लगे कि मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए।
ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि समय के साथ उनकी बातों को समझने का, क्योंकि वो पूरी तरह से कोई प्रीच नहीं करते, वो टूटे में भाषा में बोलते हैं और काफी चीजें बोलते हैं जो मुझे लगता है कि उनके पास कुछ तो ज्ञान है। और ज्ञान पुस्तकों से नहीं होता है, पुस्तकें मार्गदर्शन करती है, ज्ञान स्वतः होता है, अपने अंदर होता है। जैसे आप, एक सवाल ये उठता है कि अगर आप बोलेंगे पत्थर में भगवान नहीं होता, मतलब उसने पत्थर को तराश के मूर्ति बनाया, ये भी तो हो सकता है कि मूर्ति तो अंदर से थी, फालतू जो पत्थर के जो टुकड़े थे आपने बाहर निकाला, मूर्ति अपने आप बाहर निकल आई। तो देखने का नजरिया होता है कि आप किस तरीके से देखते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी चीजों को देखने के लिए दो नजरिए होते हैं। आप कहीं सीखने के लिए चल के जाते हैं क्योंकि आपको आंखों से वो रास्ता दिखता है। कई रास्ते स्वतः होते हैं, आपके अंदर होते हैं, जिसको जानने के लिए आपके वो आंखें नहीं देख पाती। जब आपकी, जहां भी आपकी आंखें जाती है, आप वहां पे जाते हैं और आपको पता है कि नहीं, मैं जहां पहुंचना चाहता था ये पहुंच नहीं पाता। जैसे कि आप कोई भी वैष्णो देवी गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चलेगा तो उनको लगेगा अरे माता का मंदिर यही है। उस चक्कर में वो पूरा ऊपर तक चढ़ जाते हैं, उनको लगता है, जब वहां पहुंचता लगता है नहीं, माता का मंदिर, माता जी का मंदिर और ऊपर है। वैसे ही होता है कि हम जब आंखों के हिसाब से चलते हैं, दुनिया को लेकर चलते हैं, समझ के चलते हैं, तो हमारा जिस लक्ष्य पे पहुंचते हैं वहां लगता है ये अधूरा है। तो अधूरा ये, जब तक आप आंखों के इशारे से चलते रहेंगे तब तक आपको अधूरा ही लगेगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं सारा अंदर ही है। तो एक होता है अंतर, अंतर जो अंतर जो आगमन होता है, अंतर गमन, अंतर्गमन, उसमें चलने का जो समझ है, जो समझ पाते हैं, तो एक अलग लेवल पे चले जाते हैं। तो मुझे लगता है वैसा कुछ चीज है। तो ये मुझे लगा इसको वीडियो बनाना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के